हेलो स्टूडेंट्स, इजी परीक्षा चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं मोहित शर्मा हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा और हिंदी भाषा के विकास की लेक्चर सीरीज़ बना रहा था। ठीक है, और हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? वर्णमाला में जो पुराने समय से, संस्कृत के समय से जो भी ध्वनि चिन्ह थे या जो भी हमारे वर्ण थे वो हमने देखे। आज हम कुछ और इस वर्णमाला में ऐसे नए विकसित शब्दों को देख मतलब वर्णों को देखने वाले हैं जो पहले ओरिजिनली जो है संस्कृत भाषा में नहीं थे। संस्कृत भाषा में जो भी स्वर उपयोग होते हैं या व्यंजन उपयोग होते हैं या वर्ण उपयोग होते हैं वो हम देख चुके हैं। अब हमें देखना है कि जो दूसरी भाषाओं के शब्द जब हिंदी भाषा में भी उपयोग होने लगे तो उनके उच्चारण के लिए हमें हिंदी भाषा में अलग से कुछ ध्वनियाँ बनानी पड़ी। ठीक है, और उनके ध्वनि चिन्ह बनाने पड़े। तो इनको हम बोलते हैं आगत वर्ण। क्या बोलते हैं? आगत वर्ण। ठीक है, आगत वर्ण। और आगत वर्ण कैसे आते हैं? जब किसी दूसरी भाषा के शब्द, जब किसी दूसरी भाषा के शब्द हिंदी भाषा में उपयोग किए जाते हैं, हिंदी भाषा में आते हैं, हिंदी भाषा में आते हैं। और जैसे देखिए दूसरी भाषा में जो शब्द आते हैं तो उनके उच्चारण भी कुछ अलग होते हैं। अलग अलग क्षेत्र की जो भाषाएं हैं उनकी ध्वनियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो दूसरी भाषा के शब्द हिंदी भाषा में जब आते हैं तो एक नए प्रकार की ध्वनि बनती है। जैसे कि भाषाओं का उदाहरण लें तो अरबी से कुछ शब्द आए, फारसी से कुछ शब्द आए, और जैसे तुर्की से कुछ शब्द आए, है ना। ये सारी भाषाएं, इन सारी भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी भाषा में भी आए हैं। ठीक है, और एक है अंग्रेजी भाषा, जिसको हम आंग्ल भाषा बोलते हैं। देखो, इन भाषाओं से जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए, तो ये जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं इनमें क्या हुआ कि इनकी जो उच्चारण की जो विशेषताएं थी वो जो है हमारी हिंदी भाषा में हमने उपयोग की, तो हमें उन ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह मिल नहीं रहे थे, तो हमको नए बनाने पड़े। जैसे आगत वर्ण में जैसे हम देखें कि हमारे पास कुछ नए वर्ण आए, जैसे क। ठीक है, या खा, ये इसके नीचे जो है ये नुक्ता बोलते हैं, ख, ख, ग और पा और जा। ठीक है, ये का, ख, ग, पा और जा नहीं है, ये है ख, ख, ग, पा, जा। ठीक है, थोड़ा सा उच्चारण अलग है। इस वजह से हमें इन शब्दों के उच्चारण में जो उस भाषा में जहाँ से आए हैं उसी भाषा में उच्चारण करने के लिए नया जो है एक ध्वनि चिन्ह बनाना पड़ा, जिसको हम बोलते हैं नुक्ता। इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता। और इनका देखिए उच्चारण भी अलग है, जैसे हमने आपको बताया। ठीक है, तो ऐसे कुछ शब्द बताइए जो इन वर्णों से बने हुए हैं, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है व्यंजन है, तो हम इनको बोलेंगे आगत व्यंजन। क्या बोलेंगे? आगत व्यंजन। यहाँ आगे लिख लेते हैं, आगत व्यंजन। ठीक है, इसको नुक्ता बोलते हैं। तो जैसे इसके कुछ हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या क्या है? जैसे सजा, सजा। ठीक है, और आप नए शब्द बता सकते हैं, और कौन कौन से हैं? जैसे हम बोलते हैं खाना, बाग। ठीक है, ताक, ताक मतलब होता है अलमारी। ताक मतलब क्या होता है? अलमारी। तो ये उदाहरण है, सजा, खाना, बाग, ताक। ठीक है, तो ये क्या हुए? आगत व्यंजन हुए। अच्छा, कुछ स्वर भी आए, उसको हम क्या बोलेंगे? आगत स्वर। आगत स्वर।
हमें ये नई ध्वनियां क्यों बनानी पड़ी, ये नए चिन्ह इसलिए बनाने पड़े क्योंकि इनका उच्चारण थोड़ा सा अलग है और हमारी हिंदी भाषा में इस उच्चारण के लिए कोई विशेष चिन्ह की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमको ये नए चिन्ह बनाने पड़े। ठीक है, जैसे एक ध्वनि है अ की, जैसे उपयोग किस में होती है, उदाहरण से समझेंगे आप, डॉक्टर। ठीक है, इस तरीके का जो ध्वनि है अ, इसके लिए हमारी हिंदी भाषा में शुरू से कोई चिन्ह नहीं था। ठीक है, डॉक्टर हुआ, ऑफिस हुआ, ऑफिस। ठीक है, अब देखिए इनका उच्चारण थोड़ा सा अलग है, ये इस दोनों अंग्रेजी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में उपयोग होने वाले शब्द हैं, वहां से आए हुए हैं, ये तो हम इनको बोलेंगे आगत, और स्वर है क्योंकि ये स्वर की तरह उपयोग होता है अ। ठीक है, ध्वनि कहीं जब हम इसका उच्चारण करते हैं अ, जैसे डॉक्टर, ऑफिस, तो हमारे मुंह से जो वायु निकल रही है उसमें कहीं भी रुकावट नहीं है, इसलिए किस में आएगा, स्वर की कैटेगरी, स्वर की श्रेणी में आएगा। तो डॉक्टर है, ऑफिस है, और आप नए शब्द बना सकते हैं। आप बताइए और क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हम टॉफी खाते हैं, टॉफी। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, कॉफी भी है, कॉफी बहुत फेमस है, सभी लोग पीते हैं, कॉफी भी है। तो ये जो है ना अंग्रेजी भाषा से आए हुए हैं, तो अंग्रेजी भाषा से जो शब्द इस तरीके के उच्चारण वाले जो शब्द आए जिसमें अ की ध्वनि होती है, तो हमको क्या करना पड़ता है, ये वाले जो है चिन्ह का उपयोग करना पड़ता है, और ये स्वर है और ये है व्यंजन, ख, ख, ग, प, ज, उर्दू में उपयोग होते हैं, हमको पता है, जैसे गजल, गजल, गजल होती है, गजल। ठीक है, समझ रहे, तो इस तरीके से आप इसको समझिए। तो ये हो गई कौन सी ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ। तो इसमें आगत वर्ण दूसरी भाषा के वो शब्द जब कुछ शब्द हिंदी भाषा में आते हैं तो उनके उच्चारण की कोई व्यवस्था होती नहीं है, तो हमको जब उसको लिखना है, लिपि में उतारना है, तो हमें क्या करना होता है, एक विशेष चिन्ह का उपयोग करना पड़ता है। जैसे इस वाली ध्वनि के लिए हमने नुक्ते का उपयोग किया, और इसमें हमने काय का उपयोग किया, ये चंद्र बिंदी, लेकिन इसमें बिंदी नहीं है। ठीक है, तो इसमें बिंदी हट गई है। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गए हमारे आगत वर्ण। चलिए 2 मिनट आप इसको लिख लीजिए, फिर हम और बात करते हैं इसी वर्णमाला को पढ़ने की तारतम्य में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या नई ध्वनियाँ और हैं, या फिर कई प्रकार से जब हम वर्ण लिखते हैं, जब हमें दिक्कत होती है एक वर्तनी लिखने में, तो उन सब चीज़ों की बारीकियां हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम 2 मिनट के अंदर में फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए हम आगे देखेंगे कि रा की ध्वनि का कितने अलग अलग तरीकों से उपयोग हिंदी भाषा में होता है। किसका, रा रस्सी वाला जो होता है, उसमें देखेंगे कि उसका उपयोग जो है कितने तरीकों से हम करते हैं, या उसको लिपि में लिखने के कितने तरीके हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम कि हिंदी वर्णमाला में रा के कितने स्वरूप हैं, क्या कितने रूप हैं रा के, रा को हम कितने तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हम हिंदी वर्णमाला में रा के रूप। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, वैसे हम लिख लेते हैं कैटेगरी। पहली बार जो रा उपयोग होता है ना, वो इस तरीके से उपयोग होता है। ठीक है, रा अकेला है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमने इससे आ की ध्वनि निकाल दी है। दूसरा तरीका रा लिखने का क्या है, हम रा की रेफ लगाते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है कि हम इस तरीके से इसका चिन्ह बनाते हैं। और चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका क्या है बताइए। ये रा है, ये रा की रेफ है, और ये प्रा है, और एक तरीके से और हम रा लिखते हैं। ठीक है, तो 4 तरीके हैं रा लिखने के, और उसमें इनके उपयोगों को भी हमको ध्यान से देखना है। एक रा ऐसे भी लिखा जाता है जो हम किसी भी वर्ण के नीचे लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो चारों को हम एक साथ देखेंगे ताकि हमें इन सब के बीच में जो है भिन्नता है वो आराम से समझ में आए। ठीक है, समझ गए। तो देखिए ये तो सिंपल है, कैसे कि हमने क्या किया है, रा को निकाल लिया है। जैसे कि हम लिखें सम
प, रा में आ निकाला और का, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, रा से आ निकाल लिया, ये हो गया संपर्क। ठीक है, संपर्क, रा पूरा नहीं आ रहा, संपर्क नहीं है ये क्या है, संपर्क है। तो हमने रा लिखा और इसमें आ की ध्वनि निकाल दी, ये भी सही है, लेकिन हम कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं संपर्क, ये भी तरीका है इसके लिखने का। ठीक है, तो ये दोनों सही है, लेकिन इसमें हमने रेफ की जगह क्या किया, देखो रेफ है ना, इसमें आ की ध्वनि सम्मिलित नहीं है, इसमें भी आ की ध्वनि सम्मिलित नहीं है, इसमें भी आ नहीं है, इसमें रा केवल अकेला है, उसमें आ की ध्वनि नहीं है। तो ये आ की ध्वनि के जो रहित जो रा है ना, इसको हमने रेफ में लगा दिया। ठीक है, जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं धर्म, धर्म है ये एक्चुअली, आधा रा है, ये क्या है, धर्म है। इस तरीके से हम आधा रा लिखते हैं। पहला क्या है कि हमको जब भी रा का उपयोग करना है उसकी आ की ध्वनि से उसको अलग करके, तो हम पहला तरीका ये है कि हम उसको हलंत के चिन्ह के साथ उपयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि हम रेफ लगा देते हैं, जैसे कर्म है। ठीक है, कर्म को यदि हम तोड़ें तो का छोटा, ठीक है, का आ रहित, फिर उसमें जुड़ेगा आ, ठीक है, फिर उसमें जुड़ेगा रा, और फिर उसमें जुड़ेगा माँ, और फिर उसमें जुड़ेगा आ, और यहाँ पे माँ छोटा वाला। देखिए हम सब तोड़ते जा रहे हैं, का में आ जुड़ा, रा था, फिर माँ था, फिर आ था। आपको ये पता है कि ये क्या है, स्वर, और ये क्या है, व्यंजन। ठीक है, और ये क्या है, रा की ध्वनि। तो नियम ये है कि यदि रा की ध्वनि स्वर और व्यंजन के बीच में आती है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, उसमें रा की रेफ लगा देते हैं। कर्म, धर्म, मर्म। ठीक है, स्वर और व्यंजन के बीच में। एक एग्जाम्पल ये था, इसमें हम देख लें क्या, मर्म में माँ छोटा, फिर माँ में आ है माँ, माँ आ, ठीक है, फिर है रा, और फिर है माँ, और फिर है आ। आप ध्यान रखिए इस चीज का। तो ये रा किसके बीच में आ रहा है, स्वर के बीच में और व्यंजन के बीच में। तो जब स्वर और व्यंजन के बीच में रा आता है तो कैसा उपयोग होता है, रेफ की तरह। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है लिखने का, देखिए नियम है ये, इसका ध्यान रखिएगा, स्वर और व्यंजन के बीच में जब आएगा तो इसको ऊपर लिखा जाएगा। अब जैसे हम एक शब्द लिखते हैं प्राण, क्या लिखते हैं, प्राण। तो इसको समझें, पहले पा है, ठीक है, फिर क्या है, र है, फिर आ है, ठीक है, और एक्चुअली इसमें क्या है, बड़ा आ है, फिर क्या है, अड़ा है, और फिर आ है। ये थोड़ा टफ होगा आपको, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मैं बेसिक समझा रहा था और ये थोड़ा सा टफ वर्ड आपको लगेगा। इसको अपन आराम से देखेंगे पूरा, क्योंकि इसमें दिख छोटा रहा है पर है काफी बड़ा ये। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। तो हम एक छोटा सा शब्द ले लेते हैं, है ना, विप्र ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, विप्र। ठीक है, विप्र कैसे लिखा, वा छोटा, फिर ई छोटी, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है तो इसकी मात्रा को हमने यहां लिखा, फिर आया पा, ठीक है, पा के बाद र, फिर आया आ, विप्र। कैसे लिखा हमने, विप्र। ध्यान से देखिए, वा, ई, प, फिर र। ठीक है, तो नियम क्या हुआ इसमें, नियम ये है कि व्यंजन के बाद जब रा उपयोग होता है, व्यंजन के बाद, ये क्या है, प, व्यंजन। ठीक है, तो नियम ये है कि व्यंजन के बाद जब रा आएगा तो नीचे आएगा, और व्यंजन के पहले रा आएगा तो ऊपर आएगा। कैसे, इसको देखिए, ये विप्र लिखा है, व ई प र। ठीक है, तो व्यंजन के मतलब रा के पहले व्यंजन आया, रा के पहले यदि व्यंजन आया तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, और व्यंजन के पहले रा आया या रा के बाद व्यंजन आया, ऐसा कुछ देख लीजिए। व्यंजन पे हम फोकस करते हैं, व्यंजन यदि पहले आ गया रा के तो नीचे लिखा जाएगा, और यदि व्यंजन जो है ना रा के बाद में आया तो हम उसको ऊपर रेफ लगा के लिखेंगे। विप्र है, प्राण है, प्रथम है, प्रथा है। ठीक है, ये शब्द इससे बनते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब दो ध्वनियां विशेष हैं, एक है डाकी और एक है टाकी। ठीक है, एक है डाकी और एक है टाकी। डा और टा,
इस पर विशेष ध्यान देना है आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है ना। अब डा और टा के आगे यदि रा लिखना है, डा के यदि आगे, डा के आगे रा लिखना है और टा के आगे रा लिखना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ड्र और ये हो जाएगा ट्रा। ध्यान से लिखना, हम उदाहरण भी देख रहे हैं, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, ड्रम, और एक नीचे वाले का उदाहरण है ट्रॉमा, ट्रॉमा, ठीक है। तो डा और टा की ध्वनि में विशेष यह है कि डा और टा के बीच में जब रा बाद में उपयोग होता है तो नीचे हम इस वाले चिन्ह से इसको बनाते हैं ड्रा और ट्रा। सो ये हो जाएगा ड्रम और ये हो जाएगा ट्रॉमा, ठीक है। समझ में आया, हिंदी वर्णमाला के में रा के रूप समझ में आए, ठीक है। तो पहला तरीका था कि हम उसको हलंत के रूप में लिखें, दूसरा तरीका था कि हम उसमें रेफ लगा के लिखें, तीसरा तरीका था कि हम उसको नीचे ये जो खड़ी पाई है इससे एक आड़ी डंडी बना देंगे और इसमें ये वाला जो निशान है ये बनेगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप देख लीजिए और इसको लिखिए, फिर हम आगे और बढ़ते हैं। चलिए इसको अपन अब आगे हम देखेंगे कुछ और चीज इसी लेक्चर में कि आगे और क्या हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए रा की ध्वनियाँ विशेष इसलिए होती हैं क्योंकि हमें हर वक्त कन्फ्यूजन होता है कि हम कहाँ पे रा की रेफ लगाएं, कहाँ पे रा को हम ट्रा ड्रा जैसा यूज करें, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है लोगों को, तो और लगना भी चाहिए क्योंकि इतनी बारीकी से पहले पढ़ा नहीं होता है। तो इतना ध्यान रखें कि व्यंजन के, जब व्यंजन के पहले आ जाए रा तो ये ऊपर रेफ में यूज होता है, और व्यंजन पहले आ जाए रा के तो फिर ये इस स्थिति में उपयोग होगा, ठीक है। चलिए अब एक नियम और है, विशेष नियम है, हम उसको देखेंगे डा और ढा के लिए, ठीक है। बड़े इंटरेस्टिंग है दोनों, कौन से, डा और ढा। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, एक होता है डा डमरू वाला और एक होता है ढा ढक्कन वाला, ठीक है। डा डमरू वाला और ढा ढक्कन वाला, लेकिन हमने कहीं कहीं देखा है कि डमरू के साथ नीचे एक बिंदी आ जाती है, ढा बन जाता है और ये हो जाता है ढा, ठीक है। उपयोग देखें, पहला जैसे डमरू, ड म रा में बढ़ेगी मतलब रू, डमरू। इसका देख लें ढक्कन, ढ आधा का और ना, ये हो जाएगा ढक्कन। और इसी को यदि हम इसका उपयोग कर दें तो ये हो जाएगा डमरू और ये हो जाएगा ढक्कन, ढक्कन। तो ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, ये डा है और ये डा है और ये ढा है और ये क्या है, ढा ढा। ये दोनों में अलग उच्चारण होता है, बारीकी है इसमें, ये है डा, ये है डा, ये है ढा, ये है डा। तो ये है ढक्कन, ये है ढक्कन, इतना समझिए। थोड़ा सा अजीब लौट जाती है, कई लोगों से इसका उच्चारण करते नहीं बनता है, पर इंटरेस्टिंग है, इसके नियम है कि कब ये ढा वाला, ये वाला नुक्ता वाला उपयोग कब होगा, है ना, और नुक्ता वाला उपयोग कब नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं भाई डा डमरू का और ढा ढक्कन का कहाँ पे उपयोग होगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ पे ढा उपयोग होगा और कहाँ पे ढा उपयोग होगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए हम देखते हैं कि इसका क्या है। चलिए तो ये जो बिना नुक्ता वाला डा और ढा है, इसका पहला नियम ये है कि ये जो है शब्द के शुरुआत में आते हैं। कब आते हैं, शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में आते हैं। जैसे ढक्कन, ठीक है, इसका उपयोग करें डलिया, क्या हो गया, डलिया। और हमने एक देखा था डमरू, ठीक है, ढक्कन, डलिया और डमरू। अब आप देखिए शुरुआत में उपयोग हुआ है
तो ये बिना नुक्ता के ही उपयोग होगा। कभी भी आपको वर्तनी शुद्ध करने आता है और पहला जो शब्द, पहला जो वर्ण है, यदि वो डा और ढा है तो वो वर्तनी गलत है। मानक हिंदी के हिसाब से, मानक हिंदी के नियमों के हिसाब से पहले जो है ये वाली ध्वनियां नहीं आती हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं दूसरा, इसका पहला देख लेते हैं कि भाई अंत में आते हैं। ये कब आते हैं? अंत में, अंत में आते हैं, शब्द के, शब्द के अंत में आते हैं। जैसे कि इसका उपयोग करें, बाढ़, ठीक है ना, एक होता है बड़ा, ठीक है, समझ में आया? अंत में आते हैं, बाढ़ है, बड़ा है, तो ये हमने समझ लिया कि भाई शब्द के शुरू में ये आएगा, शब्द के अंत में ये आएगा। अब दूसरा जो नियम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको ध्यान रखना कि जब डा डमरू और ये या डमरू वाला डा और ढक्कन वाला ढा जब भी बीच में उपयोग होता है ना, दो स्वरों के बीच में, दो स्वरों के बीच में जब उपयोग होता है ना, दो स्वरों के बीच में जब उपयोग होता है तो ये वाली ध्वनि की जगह हम ये वाली ध्वनि रखते हैं। जैसे गुड्डा है, एक शब्द क्या है? गुड्डा, आधा डा, डा में आगे मतलब डा, ठीक है। तो ऊ और ये जो ध्वनि है ना, बीच में उपयोग हुआ है दो वर्णों के, तो ये आधा आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला डा नहीं लिख सकते हम, ठीक है। और भी बता दीजिए, और क्या हो सकता है? अड्डा हो सकता है, अड्डा, ठीक है। तो यही वाला लिखा ना, बीच में जब आएगा तो यहाँ हम लिखेंगे। लेकिन जब संयुक्त आएगा तब कैसा होगा? संयुक्त रूप में आएगा। कैसा? संयुक्त व्यंजन। जब संयुक्त व्यंजन में आएगा तो ये वाला यूज होगा। संयुक्त व्यंजन में कैसे आएगा बताइए? ठीक है, तो सॉरी, ये संयुक्त नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखें कि जब दो स्वरों के बीच ये आएगा तो कैसा? संयुक्त रहेगा तभी आएगा, ठीक है। संयुक्त कैसा? संयुक्त मतलब हम गुड्डा को ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा? गुड्डा। हमने बताया था ना कि ये जो गोलाकार आकृति वाले होते हैं इनका छोटा बनाने के लिए यहाँ भी लिख देते हैं और ये हो जाता है अड्डा, ठीक है। तो ये क्या? संयुक्त बन गया ना। तो संयुक्त जब भी होगा तो डा और डा की ध्वनि संयुक्त बन सकती है, इसकी ध्वनि संयुक्त नहीं बन सकती, ठीक है। तो जब भी आपको संयुक्त व्यंजन बनाना हो तो कौन सी ध्वनि का उपयोग करेंगे? डा और ढा की, ठीक है। और इनमें क्या है? दो स्वरों के बीच नहीं, इसको स्वरों के बीच ना लिख के हम इसको ये लिख सकते हैं कि जब संयुक्त व्यंजन के रूप में उपयोग होता है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैसा? संयुक्त व्यंजन के रूप में। संयुक्त व्यंजन आपको जब भी बनाना हो तो आप क्या करेंगे? संयुक्त व्यंजन जब भी बनाना हो तो ये वाली ध्वनि का उपयोग करेंगे। लेकिन इसका नियम ये है कि जब दो स्वरों के बीच होता है उपयोग, ये सही तरीका है लिखने का। दो स्वरों के बीच जब हम इसका उपयोग करेंगे तो ये वाली ध्वनि आएगी, ठीक है। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, तो ये ऊ और आ के बीच में है, ठीक है। इसको तोड़ें, बा प्लस छोटा ऊ प्लस डा प्लस आ प्लस पा प्लस आ, ठीक है, समझ गए? तो ये एक स्वर ये है और एक स्वर ये है, तो दो स्वरों के बीच में जब आएगा तो ये वाली ध्वनियां उपयोग होती है। आप ध्यान रखना, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। शब्द की शुरुआत में ये आएंगे, ये नहीं आएंगे, और शब्द के अंत में ये आएंगे, अंत में ये, शुरुआत में ये। संयुक्त व्यंजन बनाना हो तो ये वाले, और बीच में यदि दो स्वरों के बीच में लिखना है तो ये वाली ध्वनियां आप लिखेंगे। इससे आप वर्तनी पता कर सकते हैं कि शुद्ध वर्तनी है कि नहीं है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। ये गलतियां बहुत ही बारीक हैं, और एक बार यदि हम मानक नियमों के साथ चलते हैं तो फिर हमें वर्तनी की गलती नहीं होती है, ठीक है। वर्तनी शुद्ध करने के तरीके क्या हैं? पहला तो ये है कि आप अवेयर होके पढ़िए, आपके दिमाग में शब्द की इमेज बननी चाहिए ताकि आप गलत ना लगे। दूसरा तरीका है कि भाई जो हमसे बारीकियां, मतलब जो गलतियां हो रही हैं उनको हम नियमों से रेक्टिफाई कर लें,
उनको उनमें सुधार कर लें। तो क्या हुआ, फिर से देख लीजिए, डा और ढा, ये ड़ा और ढा, इनकी ध्वनि ये शुरू में उपयोग होते हैं शब्द के, ठीक है, शुरू में उपयोग होते हैं ये शब्द के, और अंत में ये वाले उपयोग होते हैं। जब हमें संयुक्त बनाना होता है व्यंजन तो हम इनका उपयोग करते हैं, और दो स्वरों के बीच में जब ये डा और ढा आ जाए तो डा ढा नहीं लिखते, ये लिखते हैं ढा और ढा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। चलिए, ये आज के लेक्चर में इतना ही, और हम वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप और किस विषय पर वीडियोस चाहते हैं। जैसा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे सुमित सर ने बताया था कि हमारी पूरी टीम जो है आपके लिए लेक्चर सीरीज़ लेके आ रही है, जिसमें हिंदी है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस के भी टीचर हैं, सभी हैं, प्रखर सर हैं एथिक्स वाले। तो इस तरीके से हमारी टीम आपके लिए सभी प्रकार के जो है लेक्चर सीरीज़ लेके आ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट भी करें कि आप किस तरीके का जो है लेक्चर चाहते हैं। तो प्लीज़ अपना समय निकाल कर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों तक शेयर ज़रूर करें। हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, और जो हम कोचिंग मुक्त भारत बनाने का जो हमने पहल जो बनाई है, उसमें हम आगे हमेशा आपके साथ काम करते रहेंगे। थैंक यू।